अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ मैं, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ मैं, तजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ मैं। मेरा भाई भूखा है तीसरे दिन का, मेरा पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन का, चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ मैं। नमाजी हूँ मैं पंजगाना, नमाजी हूँ मैं पंजगाना, मगर झूठी तिजारत कर रहा हूँ मैं। विरासत बहन की चुपके से खाकर, विरासत बहन की चुपके से खाकर मुआफ़ी की तवक्को कर रहा हूँ मैं। ये चाहता हूँ कि काफिर हूँ मुसलमान, ये चाहता हूँ कि काफिर हूँ मुसलमान, मगर इस्लाम से खुद डर रहा हूँ मैं। नबी की ज़िंदगी को तर करके, नबी की ज़िंदगी को तर करके नबी से इश्क का दम भर रहा हूँ मैं। मुझे अल्लाह से है उम्मीद रहमत, मुझे अल्लाह से है उम्मीद रहमत, मगर दिन रात चोरी कर रहा हूँ मैं। मुख्तसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना
और प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद काबिल सख्त तकरीम बुज़ुर्गों और अजीज़ भाइयों, चंद एक मारूज़ात आप भाइयों के सामने रखना है। कोई लंबा चौड़ा खिताब मकसूद नहीं है, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। ये बात तो वैसे हमारे यहाँ आम है, कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, पहले आने वालों को सज़ा दी जाती है। बहरहाल अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सबसे आला मखलूक बनाया, सबसे आला और सबसे प्यारी उम्मत बनाया और रहनुमाई के लिए सबसे आला किताब कुरान मजीद जैसी अता फरमाई और रहबर व रहनुमा पीर व मुर्शद वो अता फरमाए कि जो अल्लाह के बाद इस पूरी खलकत में सबसे आला और सबसे बाला मुकाम और मर्तबा रखते हैं। हमारी कामयाबी, कामरानी इसमें है कि हम अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इत्तिबा करें। पैगम्बर अल्लाह ने कोई भी भेजा है, हर नबी रसूल के आने का मकसद यही था, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस रसूल की, पैगंबर की इताअत करें। अगर हम अपने पीर व मुर्शद ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, इत्तिबा करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया आखिरत में सुरखरू फरमाएंगे। दुनिया आखिरत की कामयाबियां हमें नसीब होंगी और इस बात की बुशारत अल्लाह का कुरान हमें देता है। खालिक व मालिक ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के मुहिब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, रास्ता एक है, तरीका एक है, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे चलो। अपना हर मामला मेरे तरीके के मुताबिक बना लो, युहब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह की सिफ़त ही ये है, वो बहुत माफ़ करने वाला है, प्यार करने वाला है। लेकिन प्यार लेने वालों तो बनो ना। अगर कोई प्यार लेने वाला ही ना बने, वो अल्लाह कैसे प्यार करेंगे?
और एक और मुकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ए ईमान वालो, बड़े मोहब्बत के अल्फाज, ए ईमान वालो इताअत करो, कहना मानो अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। वला तुबतिलू अअमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया न करो, बर्बाद न करो। अहबाब गिरामी, हमारी कामयाबी, कामरानी इसमें है कि हम अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, इताअत करें। और अगर हकीकी इताअत और इत्तिबा करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? हाँ, आइए चंद एक बातें इसी हवाले से अर्ज करनी है। पहला तरीका यह है, पहला रास्ता यह है, अगर हकीकी इत्तिबा करना चाहते हैं तो कोई भी अमल करना है, सबसे पहले देखिए वो अमल मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि नहीं। वो अमल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका ताल्लुक किसी भी हवाले से हो, करने से पहले एक बार नहीं 100 बार देखिए वो अमल मेरे महबूब पैगंबर ने किया था कि नहीं, या उसके करने का हुक्म दिया था कि नहीं, या मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो अमल किया गया था कि नहीं। अगर वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आपका वो अमल आपकी नजरों में जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जितना ही बड़ा मोतबर क्यों ना हो, अल्लाह के यहां उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक शख्स, सही बुखारी में वाक़या है, एक शख्स हज के इरादे से घर से निकलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उसने अज़म किया, नियत की, इरादा किया, पैदल चलूंगा, सवारी पे नहीं बैठूंगा। क्यों? मुशक्कत हो, जितनी ज्यादा मुशक्कत होगी उतना ज्यादा अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। और रास्ते में खाऊं पीऊंगा नहीं, भूखा प्यासा रहूंगा, तकलीफ हो, रब राजी हो जाएगा, अजर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और रास्ते में कहीं भी साए के नीचे नहीं बैठूंगा, ताकि मुशक्कत हो, मुश्किल हो, तकलीफ हो, अल्लाह राजी हो जाए, अजर ज्यादा मिल जाए। और आज इसीलिए करते हैं ना भाई, जड़ियां क्यों ज्यादा लगा रहे हैं, बत्तियां क्यों लगाई हैं, भंगड़े क्यों डाल रहे हैं, डांस क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, ये क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? अजर लेने के लिए, सवाब लेने के लिए, अल्लाह से जन्नत को हासिल करने के लिए। सफर जारी है। एक जगह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा लोग इकट्ठे हैं, आप वहां तशरीफ ले जाते हैं। पूछा माजरा क्या है, मामला क्या है? बतलाया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शख्स घर से इस नियत इरादे के साथ निकला था, पैदल चलूंगा, सवारी पे नहीं बैठूंगा, भूखा और प्यासा रहूंगा, खाऊं पीऊंगा नहीं, और धूप में रहूंगा, साए के नीचे नहीं आऊंगा। अब बेहोश हो गया है, गिर गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का दीन इससे बरी है, इसके अमल का अल्लाह के दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुशक्कत कितनी, तकलीफ कितनी बर्दाश्त की है, लेकिन फरमाया अल्लाह का दीन इससे बरी है। सही मुस्लिम में है, उक़बा बिन आमिर की बहन भी इसी इरादे से निकली, पैदल चलूंगी, भूखी प्यासी रहूंगी,
सर पे दुपट्टा नहीं लूंगी। सर पे दुपट्टा होना ये शर्फ की अलामत थी, इज्जत की अलामत थी। आज तो रवैया ही बदल गया ना, अंदाज ही, तरीका ही बदल गए। आज बड़े होने की निशानी क्या है जी? सर नंगा होना, और बड़ा हो तो दुपट्टा गले से भी निकल जाता है? और अपने आप को इज्जत वाला समझते हैं तो बस फिर आगे आप समझते ही हैं। कहा सर पे दुपट्टा नहीं लूंगी, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए, अजर ज्यादा मिल जाए, सवाब ज्यादा मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, फरमाया इन्नल्लाह लगनियुन अन नदरिहा, इसकी नजर से, इसके अमल से अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बरी है। इसके अमल की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये अमल जो कर रही है ना अल्लाह ने बतलाया है, ना मैं अल्लाह के पैगंबर ने कहा है, न करके दिखाया है, ये अपनी तरफ से कर रही है। अमल में जितनी भी मुशक्कत उठा रही है, इसके पांव जख्मी हो रहे हैं और प्यास से, भूख से निडाल है, ये जहन्नम में तो जा सकती है, जन्नत नहीं जा सकेगी। आज लोग सफर करते हैं जी, कहां जा रहे हैं? पांव से नंगे। कहां जा रहे हैं? रोडों पे चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए। और भाई अमल करने से पहले देखिए वो अमल मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि नहीं। अगर वो अमल साबित हो जाए, कीजिए, उसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, दुनिया आखिरत में उसकी आपको बरकत भी नसीब हो। वो मारूफ वाक़या है, 3 लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इबादत के बारे में सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया। वो वहीं पे खड़े कहने लगे, कहाँ अल्लाह के रसूल, कहाँ हम, कहाँ आपका मुकाम मर्तबा, आपके तो अगले पिछले अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, हम बड़े गुनहगार हैं, हमें अमल ज्यादा करना चाहिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। नीयत क्या है, इरादा क्या है, प्रोग्राम क्या है, असम क्या है, नेकी क्या है। एक कहने लगा फ़इन्नी उसल्ली लैला अबदा, सारी रात क़याम करूंगा, 1 मिनट भी आराम नहीं करूंगा। दूसरा कहने लगा अना असुमुद्दहरा फला उफ्तिर, अल्लाह के रसूल तो नफली रोजा कभी रखते हैं, कभी छोड़ देते हैं, आपकी तो शान बड़ी है, मैं गुनहगार बड़ा हूं, मैं नफली रोजा रोजाना रखूंगा। तीसरा कहने लगा अना अअतज़िलुन निसा फला अतज़व्वजु अबदा, मैं औरतों से अलग रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? शादी हो जाए बंदा बीवी बच्चों में मसरूफ हो जाता है, मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में खपा देता हूं, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। तीनों लोगों ने बातें की, चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको बतलाया गया, आपने बुलाया, पूछा अकुल तुम कदा व कदा, बतलाओ तुमने ये बातें कही हैं। तीनों ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, जी अल्लाह के ये बातें हमने कही हैं। फरमाया सुन लो, मुझसे बढ़कर तुम अल्लाह के यहां मुत्तकी नहीं बन सकते, परहेजगार नहीं बन सकते। अल्लाह की कसम, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, तकवा इख्तियार करने वाला हूं। तुम में से एक ने कहा है मैं सारी रात क़याम करूंगा, जबकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं रात को सोता भी हूं, क़याम भी करता हूं। और तुम में से एक ने कहा है मैं रोजाना रोजा रखूंगा, जबकि मैं नफली रोजा कभी रखता हूं, कभी छोड़ देता हूं। और तुम में से एक ने कहा है मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के पैगंबर ने शादियां की हुई हैं। फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर तुम इस तरह करते करते मर गए तो जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। क्यों?
जो तुम करने लगे हो वो मैं नहीं करता, मैंने उसका हुक्म नहीं दिया। अल्लाह को जो अमल, जो तरीका प्यारा था, महबूब था, सबसे प्यारा महबूब था, वो अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखला दिया, बतला दिया। और आज अगर हम कोई तरीका इख्तियार करते हैं जो दीन में नहीं है, अल्लाह के कुरान में नहीं है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में नहीं है, तो हम इस बात का सबूत देते हैं कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल पूरा नाजिल नहीं फरमाया, या अल्लाह ने तो दीन मुकम्मल नाजिल फरमाया था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की पना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बददयानती की है, खयानत की है, हमें अल्लाह का दीन पूरा बतलाया नहीं है। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा फीही फहुवा रद्द। जिसने भी हमारे दीन में कोई ऐसा अमल इजाद किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, ना अल्लाह की ना अल्लाह के रसूल की, वो अमल कितना ही अजीम क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो, फहुवा रद्द, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ईमान वालो फिक्र करो, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और अपने आमाल को जाया बर्बाद न करो। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो खालिक मालिक हमें सही खालिस दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे, हमारी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। इरादा तो था कुछ और भी कहने का, लेकिन हजरत मोहतरम इनामुल्लाह उस्मानी साहब भी, उन्होंने आगे किसी और प्रोग्राम में भी शरीक होना है, तो मैं इन्हीं बातों पे इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह करीम जो कहा है इसमें बरकत डाल दें, अल्लाह मेरे लिए आपके लिए नफ़ा बख्श बना दें, अल्लाह आपका बैठना सुनना कबूल फरमाए, उलमाए किराम का आना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमाए, परेशानों के अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बात समझाई गई है, कही गई है, अगर उसका फ़ायदा हुआ है, समझ आई है, तो वो अल्लाह की तौफीक थी, और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वो मेरी नालायकी, मेरी लाइल्मी है। अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दे, आपको भी माफ़ फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।